भारतीय जनता पार्टी 28 की 28 सीटें विधानसभा की जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्लान ए अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तब प्लान बी एग्जीक्यूट होगा। दस तारीख को जहां उपचुनाव के नतीजे आएंगे, वहीं बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में अपने प्लान बी की तैयारियों पर बात की जा रही है। परिणाम होंगे भारतीय जनता पार्टी 28 की 28 सीटें विधानसभा की जीतेगी। बीजेपी जहां जीत से आश्वस्त है, वहीं कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि वो उनके विधायकों पर डोरे डाल रही है। वहीं कमलनाथ ने अपने सभी विधायकों को 10 से पहले भोपाल में रहने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर अपने विधायकों से संपर्क साधने के आरोप भी लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि हम जोड़ तोड़ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी के पास नहीं गई। कांग्रेस के मित्र भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन जब कमलनाथ करते हैं तो मैनेजमेंट कहते हैं। जब हमारे एमएलए को पहले धमका के लोभ लालच देके वो कुछ करें तो मैनेजमेंट। मतलब साफ है कि दोनों पार्टियां अपनी सरकार बनाने के लिए भरपूर जुगत लगाएंगी। भारतीय जनता पार्टी का प्लान ए अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तब प्लान बी एग्जीक्यूट होगा। 16 से 18 सीटों के आसपास था, क्या उससे ज़्यादा भी जीत सकती है? हमारा कोई बी प्लान नहीं है। हम ये जानते हैं कि 28 विधानसभा सीटों के जो चुनाव हुए हैं, हमारे कार्य के आधार पर मतदाता का आशीर्वाद, माताओं बहनों का आशीर्वाद मिला है। कांग्रेस की असफलताओं ने कांग्रेस को कड़ी शिकस्त दी है और जिसका परिणाम कल आपके सामने स्पष्ट रूप से आ जाएगा। हमारा तो ए से जेड तक एक ही प्लान है और वो प्लान है मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में बनाना, प्रदेश का विकास करना, प्रदेश की जनता के खुशहाली के लिए काम करना। रही बात विधायकों की, तो विधायकों का आपस में मिलना जुलना तो होता ही रहता है, उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। कांग्रेस 28 की 28 सीटें जीतने वाली है, तो इसलिए हमारे पास उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा बी प्लान क्या है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने इन 28 उपचुनाव में ये तय कर दिया है कि भाजपा की पिछले दरवाजे से बनी नोटों के बल की सरकार को वोटों से हटाने का मध्य प्रदेश की जनता ने मानस 3 तारीख को बना लिया था। कल परिणाम में वो दिखेगा। प्लान बी की लेकिन तैयारी उनकी जरूर है। उनका प्लान बी सबसे बड़ी बात है कि आज की स्थिति में अगर निर्दलीय और छोटे दलों के विधायक वो समर्थन देते हैं तो उनकी संख्या 7 होती है। 107 उनके पास है और इस तरह से अगर 114 उनके पास हो जाता है, एक व्यक्ति की सिर्फ उनको ज़रूरत पड़ती है। वो अगर जीत जाता है तो 115, 229 का सदन है, क्योंकि एक विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, ऐसे में बहुमत में आ जाएंगे। यानी सिर्फ 28 में से एक भी जीत गए तो उन्हें कोई खतरा नहीं है। लेकिन राजनीति में कहते हैं संभावनाओं की अपार संभावनाएं रहती हैं, अपार संभावनाओं के साथ राजनीति आगे बढ़ती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से दूसरे दलों यानी कांग्रेस के विधायकों में सेंध लगाना प्रारंभ कर दी है। कल ही एक खबर सार्वजनिक तौर पर सामने आई थी कि अरविंद भदौरिया से कांग्रेस के 3 विधायक मिले हैं। उसके पहले भूपेंद्र सिंह से एक निर्दलीय, बसपा का एक और भाजपा का एक नाराज विधायक मिला था, जिनके नाम हैं संजीव कुशवाहा बीएसपी, निर्दलीय सुरेंद्र सिंह सेरा और भाजपा से कभी नाराज कभी खुश रहने वाले नारायण प्रसाद त्रिपाठी। यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्लान बी एग्जीक्यूट कर दिया है, एग्जीक्यूशन लेवल पहुंचा दिया। इसी के तहत कल भूपेंद्र सिंह रामबाई से मिलने गए और रामबाई ने कहा वो तो हमारे बहनों ही हैं। तो इस तरह से रिश्तों की डोर में विधायकों को बांधा जा रहा है। विधायकों से मिल रहे हैं भाजपा के नेता, क्योंकि उनको मालूम है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और अगर कुछ होता है, कम सीटें आती हैं, तो ऐसी स्थिति में वो बसपा, सपा और निर्दलीय विधायकों के साथ अपनी सरकार चलाते रहेंगे और इसलिए एक बड़ी व्यापक तैयारी भाजपा की तरफ से की गई है। ना डरेंगे ना झुकेंगे, सत्य के लिए कुछ भी करेंगे। यहाँ खबर सिर्फ खबर नहीं, खबर एक मिशन है। जब बात हो देश की तो समझौता कैसे? स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।